topic is properties of addition and subtraction of integers. आपको दो इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आता है, राइट? तो अब हम उन इंटीजर्स में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशन है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. यही प्रॉपर्टीज़ फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होती है, बट अभी तक आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाया नहीं है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ अलग अलग कर रहे हैं. एक बारी लास्ट में हम ब्रीफ ऑफ वीडियो भी बना लेंगे जिससे ना याद हो जाए कि हमारे जो चार ऑपरेशंस है मेनली मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में प्रॉपर्टीज़ होती कैसे है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक कर सकते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमारे अपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में आप पढ़ोगे अब. तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जो दोगे वो मिलेगा. इस टैग लाइन से आपको याद रहेगा, जो दोगे वो मिलेगा. यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर्स दे रहे हो तो आपको रिटर्न में रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर. अगर आप होल नंबर दे रहे हो तो रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, होल नंबर. अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इंटीजर. तो अब हम सबसे पहले एडिशन में चेक करते हैं. तो एडिशन में अगर हम बात करें इंटीजर्स में, तो मैं दो इंटीजर्स ले लेती हूँ, 3 और 5. अगर ये एडिशन का केस है तो मतलब मैं 3 + 5 करूँगी. अब इनका सम कितना आएगा, 8. अगेन 3 इज़ इंटीजर, 5 इज़ इंटीजर, रिजल्ट भी क्या आया, 8, एक इंटीजर आया. यानी कि आपने इंटीजर दिया और इंटीजर मिला, जो दोगे वो मिलेगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, जैसे कि -17 आपने लिया, +24 लिया. तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, विच इज़ 437. तो अगेन ये हमारा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आया. तो इसका मतलब आप एडिशन में करके देखोगे तो आप इंटीजर दे रहे हो और रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है. तो दैट मीन्स एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ट्रू है. सेम वे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन के केस में अगर बात करें तो यही सेम केस ले लेते हैं. दो नंबर्स है 3 और 5, दोनों इंटीजर्स है. अगर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का, तो आंसर क्या आएगा, -2. 3 एक इंटीजर था, 5 एक इंटीजर था, और इन दोनों को सॉल्व करके जो रिजल्ट आया -2, वो भी एक इंटीजर है. सेम वे -17 -24, तो -17 एक इंटीजर है, 24 एक इंटीजर है. अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो दैट इज़ 11 3 4 -41 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. इंटीजर दिया और इंटीजर रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्रू है. किसके अंदर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ, दोनों ही केसेस में. इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ऑर्डर चेंज बट रिजल्ट इज सेम. तो आप इसकी टैगलाइन क्या बना सकते हो, ऑर्डर चेंज बट रिजल्ट इज सेम, बट रिजल्ट इज सेम. यानी कि अगर मैं ऑर्डर चेंज भी कर दूँ तो भी मेरा रिज़ल्ट सेम आएगा. तो अब हम करके देखते हैं. मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स लिए 3 और 5, जिसमें एडिशन का केस है, तो मतलब दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ. दूसरा मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 पहले 5 बाद में, तो अब मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 पहले रखा 3 बाद में रखा. एडिशन का केस है, सॉल्व करते हैं. 3 + 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 8. 5 + 3 करोगे तो भी आंसर क्या आ रहा है, 8. यानी आपने ऑर्डर चेंज करा बट रिजल्ट जो आया वो दोनों केस में सेम आया. ऐसे आप दूसरा नंबर ले सकते हो, -3 + 2 कितना आया हमारा, विच इज़ -1. अगेन 2 - 3
आपने करा, 2 में आपने ऐड करा -3, तो रिज़ल्ट कितना आया -1। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने के बाद भी रिज़ल्ट जो मिल रहा है वो सेम है एडिशन के केस में, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, यही नंबर्स ले लेते हैं, 3 और 5 दो इंटीजर्स है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 को पहले रख दिया, 3 को बाद में रख दिया, बट केस तो हमारा सब्ट्रैक्शन का है। करके देखते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, 5 बड़ा है तो माइनस का साइन, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, 5 बड़ा है तो प्लस का साइन, 5 में से 3 गए 2। पर यहाँ पर -2 मेरा इस +2 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ऑर्डर चेंज करने पर रिज़ल्ट भी चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर चेंज करने पर रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहा, तो ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में ट्रू होती है बट सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं होती इंटीजर्स के लिए, राइट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ज़रा ध्यान से समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट मेथड बट रिजल्ट सेम। इसकी टैगलाइन क्या है, डिफरेंट मेथड बट रिजल्ट इज सेम। कि मैं मेथड अलग कर दूँ बट रिजल्ट सेम आएगा। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी कंडीशन है वो 3 या मोर देन 3 और मोर देन 3 टर्म्स में ही लगती है, 2 टर्म्स में नहीं। 3 हो या 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तभी ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 3 और 2 ये मैंने इंटीजर्स ले लिया है, ठीक है। अगर एडिशन का केस है, मैं एडिशन में चेक करना चाहती हूँ, तो मैं इन तीनों इंटीजर्स का क्या करूँगी, प्लस करूँगी। अब कोई एक बच्चा आया, उसने क्या कहा कि यार क्योंकि तीनों नंबर्स को ऐड करना है, तो उसने बोला कि मैं पहले 5, 3 को ऐड करता हूँ, जो रिज़ल्ट आएगा 2 में ऐड करेंगे। दूसरा बच्चा आया, उसने बोला कि ठीक है मुझे इन 3 नंबर्स को ऐड करना है, 5 + 3 + 2। पहले मैं 3 + 2 करूँगा, फिर जो आएगा उसे 5 में प्लस करूँगा। किसी भी मेथड से ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड है। एक बच्चे ने पहले 2 नंबर्स को ऐड करा है, दूसरे बच्चे ने लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करा है, तो डिफरेंट मेथड है। अब इस डिफरेंट मेथड को यूज़ करने के बाद भी रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं। 5 + 3 इज़ 8, 8 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 10। अब दूसरे बच्चे ने जो किया था, 5 + 3 + 2 बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 5 + 5 इज़ 10। अब बीच वाला स्टेप देखो, यहाँ पे 8 + 2 था, यहाँ 5 + 5 2 था। इसका मतलब क्या था कि ये डिफरेंट मेथड है बट फाइनल आंसर दोनों का 10 आ गया, यानी कि डिफरेंट मेथड बट रिजल्ट सेम। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो एडिशन के लिए हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ ट्रू। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम चेक कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में ट्रू है या नहीं है। तो मैं सेम नंबर्स ले लेती हूँ, मेरे पास सेम नंबर्स है 5, 3, 2। अब ये सब्ट्रैक्शन का केस है तो बीच में क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन के साइन होंगे, राइट। अब मेरे पास सेम क्वेश्चन मैंने दूसरे बच्चे को दिया, 5 - 3 - 2। अब अकॉर्डिंग टू मेथड पहले बच्चे ने पहली 2 नंबर्स को माइनस करा होगा, फिर तीसरे नंबर को किया होगा। दूसरे बच्चे ने पहले लास्ट के 2 नंबर्स को माइनस किया होगा, फिर पहले को किया होगा। चलो बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 - 3 इज़ 2, 2 - 2 विल बी 0। अब इसमें सॉल्व करते हैं, 5 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 - 2 इज़ 1, 5 - 1 इज़ 4। यहाँ पर दोनों का मेथड अलग है क्योंकि पहली 2 टर्म सॉल्व करी है इस बच्चे ने और इस बच्चे ने आखिरी 2 टर्म सॉल्व करी है।
बट यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट अलग आ रहा है। पहले वाले में रिज़ल्ट 0 आ रहा है, दूसरे वाले में 4, यानी मेथड अलग करते ही रिज़ल्ट भी अलग हो गया। तो जो एसोसिएटिव का टैगलाइन था कि डिफरेंट मेथड बट रिज़ल्ट इज़ सेम, ये इस ट्रिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं ब्रीफ करूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में ट्रू है। एडिशन में भी ट्रू है, सब्ट्रैक्शन में भी ट्रू है। अगर मैं कम्यूटेटिव की बात करूँ, ऑर्डर चेंज बट रिजल्ट इज सेम, ये वाला हमारा एडिशन में ट्रू है बट सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑर्डर चेंज होते ही रिजल्ट चेंज हो जाता है। फिर अगर फाइनल जो मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है जब 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है। तो जब मैं ऐड करती हूँ और सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो टैगलाइन थी डिफरेंट मेथड बट रिजल्ट इज सेम। तो एडिशन में डिफरेंट मेथड हो, रिजल्ट सेम आता है, बट सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट मेथड से रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी नाम पर ही चले जाता है। एडिटिव मीन्स एडिशन, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। एडिटिव मीन्स एडिशन यानी कि प्लस करना, सम करना, और आइडेंटिटी मीन्स पहचान, यानी कि अगर ऐसा कौन सा नंबर है जिसे ऐड करने पर सामने वाला अपनी पहचान ना खोए, यानी कि 3 था पहले, अभी भी 3 ही है, ऐड होने के बाद वो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर इकलौता हमारा 0 है। आप किसी भी नंबर को 0 में ऐड करो, -8 को आप 0 में ऐड करो, आंसर क्या आएगा? -8 ही आएगा। यानी किसी भी नंबर को 0 में ऐड करने पर वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता, वो नंबर सेम रहता है। इसीलिए 0 क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी नंबर में 0 ऐड करो या 0 में उस नंबर को ऐड करो, तब भी वो आंसर नंबर सेम ही आएगा। अगर आप 5 + 0 करो तो भी 5 आएगा, 0 + 5 करो तो भी हमारा 5 ही आएगा। यानी कि 0 इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें प्लस करने पर, एडिशन करने पर सामने वाला नंबर अपनी पहचान नहीं खोता। यानी कि a + 0 करो या 0 + a करो, हर सेंस में वो नंबर a ही रहेगा, अपनी पहचान लूज़ नहीं करेगा ऐड होने के बाद भी। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको चारों प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस पर चलेंगे।